गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का थर्ड लेसन भारत में राष्ट्रवाद स्टार्ट कर रहे हैं और ये लेसन हमारा सेकंड सेमेस्टर का लास्ट लेसन है। इसके साथ हमारा सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो राष्ट्रवाद क्या है, इसकी डेफिनेशन हम पहले लेसन में भी कर चुके हैं। पहला लेसन था यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा लेसन था इंडो चाइना में राष्ट्रवाद। वो इंडो चाइना वाला अब नहीं है, सिलेबस में ख़त्म हो गया। तो पहले के बाद तीसरा, तो पहले लेसन में हम राष्ट्रवाद की डेफिनेशन कर चुके हैं। अब दोबारा एक बार करते हैं। ऐसी भावना जिसमें अपने देश के प्रति प्रेम और गौरव की अनुभूति हो। ये भावना राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है। यानी कहने का मतलब है देश प्रेम, देश से प्रेम हो, हमारे कृत्यों में उसकी झलक हो, वो राष्ट्रवाद होता है। तो ये लेसन भारत में राष्ट्रवाद वास्तव में महात्मा गांधी का लेसन है। नाम भारत में राष्ट्रवाद है, लेकिन महात्मा गांधी के आंदोलनों की ही कहानी है इस पूरे लेसन में। तो महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। आपको पता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। यदि शुरू से उनके जीवन के बारे में जाना जाए तो वो एक अमीर बनिया परिवार में पैदा हुए थे और पढ़ने के लिए, लॉ करने के लिए इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड से लॉ करके वापस आने के बाद सूटिड बूटिड एक यंग जेंटलमैन होते थे। वो किसी केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो वहाँ से फिर वो 1915 में लौटे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अनेक आंदोलनों में भाग लिया। वहाँ उन्होंने देखा, पहली बार ये महसूस किया, वहाँ पर भी अंग्रेज़ों का शासन था, कि अफ्रीकियों और भारतीयों के साथ किस तरह भेदभाव हो रहा है, कैसे उनको का दमन किया जा रहा है। और वहाँ पर कई उन्होंने सत्याग्रह किए। सत्याग्रह क्या होता है, नेक्स्ट हम उसकी डेफिनेशन करेंगे। तो वहाँ पर उन्होंने कई सत्याग्रह किए और उनमें सफलता पाई। ऐसी परिस्थिति में वो 1915 में भारत लौटे। और दूसरी परिस्थिति क्या थी, एक तो ये थी कि महात्मा गांधी बदल चुके थे। जो शूटेड बूटेड यंग जेंटलमैन था, उसके दिमाग में राष्ट्रवाद की भावना आ चुकी थी। और दूसरी, उसमें प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक रहा, वो चल रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध में लोगों को या जनता को क्या क्या समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं का भी एक स्पेशल आगे टॉपिक लेंगे। यानी कि ऐसी परिस्थिति में वो भारत पहुंचे 1915 में। और आते ही उन्होंने भारत का दौरा शुरू किया, भारत की समस्याओं को समझने का प्रयास किया। और 3 छोटे छोटे सत्याग्रहों से या आंदोलनों से उन्होंने अपने राजनीतिक, भारत में अपने राजनीतिक जीवन की, या अपने राष्ट्रवादी जीवन की, या अपने स्वतंत्रता आंदोलन की, कुछ भी कह सकते हैं, शुरुआत की। सबसे पहले 1916 में बिहार के चंपारण इलाके में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को प्रेरित किया। बागान व्यवस्था बिहार में ही नहीं, कई जगह बहुत, या पूरे देश में कह सकते हैं, बागान व्यवस्था बहुत खराब थी। किसानों का बहुत शोषण जो है बागान मालिक करते थे। उसके खिलाफ उन्होंने वहाँ के किसानों को प्रेरित किया, बताया कि आपका शोषण हो रहा है। और उस आंदोलन के लिए उन लोगों को प्रेरित किया। आगे बागानों के बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे कि कैसे ये बागान जो है से बागान व्यवस्था के खिलाफ किसान थे और कैसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया।
उसके बाद 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। क्या स्थिति थी वहाँ पर? फसल खराब होने और प्लेग के कारण किसान लगान चुकाने में असमर्थ थे। यानी गुजरात का जो खेड़ा जिला था, वास्तव में ये भी समस्या पूरे देश के ही किसानों की थी। प्लेग महामारी उसमें फैली थी। आज भी एक महामारी फैली हुई है, कोरोना, आपको पता है। पूरी दुनिया में 8.5 लाख लोग मर चुके हैं, लेकिन उसमें प्लेग में कहते हैं 120 लाख लोग मर गए थे। 120 लाख मतलब 1 करोड़ 20 लाख। इतनी ज़बरदस्त प्लेग की बीमारी थी वो। ऊपर से फसल खराब हो गई थी किसी वजह से। ऊपर से जैसे मैंने बताया, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें बहुत सी समस्याएं न केवल किसानों को, पूरे देश के आम आदमी को आ रही थी। तो ऐसे में वो चाहते थे कि भाई लगान जो है सरकार माफ़ करे, और लगान जो है सरकार माफ़ नहीं कर रही थी। तो वहाँ पर किसानों के सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया, या ये कहिए कि किसानों को सत्याग्रह करवाया। उसके बाद 1918 में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह करने अहमदाबाद जा पहुँचे। ऐसी कुछ समस्याएं सूती कपड़ा जो अहमदाबाद में था उनके मजदूरों को थी, उनके लिए वो अहमदाबाद जा पहुँचे और उनकी भी मदद की। यानी कि इस तरह पहले जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आके पहले 2-3 साल पूरे देश में घूमे, समस्याओं को जाना, जहाँ जहाँ समस्या थी वहाँ लोगों से मिले, उनको सत्याग्रह के लिए प्रेरित किया। लोग सत्याग्रह करने लगे, सत्याग्रह को समझने लगे, महात्मा गांधी को समझने लगे, और धीरे धीरे महात्मा गांधी देश के हीरो बनने लगे। यहाँ से महात्मा गांधी की कहानी शुरू होती है। तो सत्याग्रह शब्द बार बार आ रहा था, मुख्य हथियार था महात्मा गांधी का सत्याग्रह। उस सत्याग्रह की डेफिनेशन कर लेते हैं। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर, यानी कि यदि आप, महात्मा गांधी कहते थे कि यदि आप सत्य पर हैं, आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क यानी कि जो शोषण कर रहा है, शोषणकर्ता से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यानी कि वो उनका कहना मानना था कि यदि मनुष्य सत्य पर रहे तो कोई भी व्यक्ति जो उत्पीड़क है वो इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि उस व्यक्ति को कमज़ोर कर सके, उसको अपने सत्य से हिला सके। तो इसलिए आदमी को सत्य पर रहना चाहिए, हमेशा सत्य की खोज में, हमेशा सत्य के लिए। तो ये सत्याग्रह की डेफिनेशन आज हमने की। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी और शुरू के जो 2-3 आंदोलन, उनके बारे में। आज इतना ही, आगे कल। धन्यवाद।